अंदर से सलामी वगैरह भी निकली है, शोपड़ वगैरह भी निकला है। वो पूरी तैयारी से आया हुआ था, तो पीछे से उसने गोलियां चला दी ऐसे। उन्होंने आज तक किसी के साथ ज्यादती आपके सामने है कि कभी नहीं की। ऐसे ज़ालिमों को क्या दिखाई देता है जी, कुछ भी नहीं दिखाई देता। सारे पकड़े जाएंगे जो मुलव्वस था इसमें। दुश्मनी तो मुझे विरासत में मिली थी, लेकिन मैं तो जीना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अमीर बलाच जो कि टीपू ट्रकों वाले का बेटा था, नाज़रीन बहुत नाइस इंसान था। पर्सनली मैं उनको जानता था, बहुत नाइस इंसान थे वो। पूरा लाहौर सोगवार है, उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अपनी ज़िंदगी में मगन थे, अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे थे, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई ऐसा बिहेवियर नहीं था, कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं था। लेकिन एक शादी की तकरीब में जाते हैं और वहाँ पे बेदर्दी से उनको कत्ल कर दिया जाता है। बलाच भाई के बहुत करीबी दोस्त और उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके जानेंगे कि सारा मामला क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। पहले तो पूरी कौम की तरफ से ताज़ियत है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह पाक उनको करवट जन्नत में आला मुकाम दे। मुझे ये बताएं कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम फ़हद। आपका उनके साथ क्या ताल्लुक? बड़ा भाई था जी हमारा। बहुत बड़ा सदमा, पूरा लाहौर सोगवार है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मुझे ये बताएं कि हुआ क्या था, वो कहाँ पे गए और कहाँ थे? गार्ड्स भी साथ होते हैं, इतनी सिक्योरिटी होती है, लेकिन फिर भी उनको कैसे कत्ल कर दिया गया? बस शादी की तकरीब में गए हैं। ये पार्क व्यू सिटी आपने नाम सुना होगा, जो चोंग वाली साइड पे है। वहाँ पे तकरीब में गए अपने दोस्त की शादी पे। बस वहीं पे कातिलाना हमला हुआ है। वो जो कातिल था वो कैसे अंदर आ गया और उसने आके सीधे फायर भी 4 से 5 फायर उनको लगेगा? हाँ जी, 5 फायर लगे उन्हें। तो कितना कैसे इतना इजीली वो जो कातिल था वो आ गया? बस भीड़ तो इतनी, वो दाखिल हो गया। उसकी जब बाद में चेकिंग वगैरह हुई तो अंदर से सलामी वगैरह भी निकली है, शोपड़ वगैरह भी निकला है। वो पूरी तैयारी से आया हुआ था, तो अब शादी वाले कपड़े पहन के जिस तरह मैंने बंदा सुना जाता कि वो सेल्फी लेने के बहाने भी सेल्फी आगे लेने आया। के बहाने ही आगे आया, एकदम आया है, तो पीछे से उसने गोलियां चला दी ऐसे। अब बलाच भाई के घर वालों की क्या हालात है? हम लोग उनसे मिलने की हमने कोशिश की है, लेकिन वो सब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस टाइम सदमे में है, वो किसी से मिल भी नहीं सकते। जी बिल्कुल किसी से नहीं मिल सकते जी। अभी बहुत सदमे में, छोटे 2 बच्चे हैं उनके, 4-4, 5-5 साल। तो वो तो किसी किस्म की दुश्मनी में अब इन्वॉल्व भी नहीं। उन्होंने 2 से 3 मरतबा इंटरव्यू भी किए हैं। उन्होंने बयान दिया है कि मैं इस दुश्मनी में नहीं पड़ना चाहता। बस उन्होंने यही कहा, और तो उन्होंने आज तक किसी के साथ ज्यादती आपके सामने है कि कभी नहीं की। ऐसे ही है। एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि मैं इस दुश्मनी से अब तंग आ गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब सुलह सफाई हो और सबको जीने का जो है वो मौका दिया जाए, सबको जीने का हक है। अब ये मजीद इस दुश्मनी को आगे नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने आपके सामने इंटरव्यू में कहा था कि मैं आगे ये दुश्मनी नहीं चलाना चाहता, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर भी उनके जो पुरानी दुश्मन चलती आ रही है उनके वालिद साहब से, तो बस उन्होंने ही ये कार्रवाई डाली है। तो उनको उनके बच्चों का भी ख्याल नहीं आया। मैं ये कहता हूँ, अब यकीन करें, उनको उनके बच्चे नहीं दिखाई दिए। ऐसे ज़ालिमों को क्या दिखाई देता है जी, कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो अब आगे का क्या प्रोसीजर है? किसको नामजद किया गया है और अब आगे पुलिस क्या कार्रवाई वगैरह कर रही है? इनका क्या कार्रवाई कर रही है अपनी, पुलिस साथ है हमारे, पुलिस कार्रवाई अपनी पूरी कर रही है। जिनके हमें शक था हमने उनके खिलाफ पर्चा भी दिया उनके भाई ने। हाँ, कार्रवाई पूरी होगी इंशाल्लाह। सारे पकड़े जाएंगे जो मुलव्वस था इसमें, इंशाल्लाह तक सारे पकड़े जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक और बड़ा अब ये पर्सनल सवाल करने लगूँ, क्योंकि आप उनके बहुत ज़्यादा करीबी थे। क्या इस दुश्मनी को मज़ीद अभी आगे लेके ये लोग चलेंगे, या अब एक लॉ एंड ऑर्डर के प्रोसीजर के तहत ये काम हो? देखें जी, ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे चलनी है कि ख़त्म होनी है। ये तो वक्त के हिसाब से पता चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। अभी तो लोग सारे सदमे में हैं, भाई, दोस्त, बहन, बेटी, उनकी सारे ऐसे ही। बलाच भाई के क्या रूटीन थी डेली की, उनकी क्या लाइफस्टाइल उनका क्या था, ज़िंदगी कैसी गुजर रही थी? उनकी ज़िंदगी बेहतरीन गुजर रही थी जी। अपने काम से काम था, अपना बिजनेस है उनका ट्रांसपोर्ट का, अपना कारोबार कर रहे थे। उन्होंने अपने ही घर के अंदर जिम बनाई हुई है, उधर ही रूटीन से जिम करते हैं। मैंने ये चीज़ देखी थी कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी कि वो जाके किसी फजूलियात में बैठे या किसी फजूल इवेंट पे चले गए हैं। वो अपने बड़े कंजस्टेड थे वो। बिल्कुल, उन्होंने जिम भी अपने घर के अंदर ही मतलब कि रेनोवेट करके उधर ही जिम करते हैं। बाहर जाने की उनको आपको पता ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। भाई शादी पे गए हैं तो ये मामला तो हो गया एकदम। लास्ट आपकी उनसे क्या बात हुई थी? लास्ट हम मिले थे कोई 1 महीना पहले, जिम करते थे तब हम मिले थे, बस उसके बाद नहीं। उन्होंने एक स्टेटस लगाया हुआ था जो बड़ा इस टाइम वायरल हो रहा है। वो स्टेटस में हदीस मुबारक थी, हदीस मुबारक लिखी हुई थी। तो लोग बड़ा हैरान हो रहे थे कि यार उसी मौत से रिलेटेड उन्होंने लगाया कि मुझे अच्छी मौत दीजिएगा, और सारा ना बड़ी प्यारी सी वो एक हदीस थी। ऐसी है प्यारी सी हदीस, कुछ ही चंद लम्हों के बाद 12 बजे उन्होंने स्टेटस मेरे ख्याल से लगाया, तो 10:30-11 बजे ये वाक़या तो पेश आ गया। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को, आवाम को, और उनके ख़ास तौर पे उनके घर वालों को? उनके घर वालों को अल्लाह पाक सब्र दे,
یہ جو دشمنی ہے اس سے دور رہنا چاہیے جی، لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، اس میں کچھ نہیں پڑا۔ ناظرین میرا بھی لاسٹ میں یہی میسیج ہوگا کہ برائے مہربانی اگر تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ جن کی سالوں سے دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں، تو برائے مہربانی ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل ہے کہ اب ان دشمنیوں کو ختم کر دیں۔ آپ کی پرانی دشمنیوں کی وجہ سے جو نئی نسل ہے، جو نیو جنریشن ہے، وہ کب تک اس دشمنی کی بھیٹ چڑھے گی؟ جوانی میں قتل کر دیے جائیں گے، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے صرف اس دشمنی اور جھوٹی انا کی وجہ سے۔ مہربانی فرما کے ان دشمنیوں کو ترک کیجئے، نیو جنریشن کو جینے دیجئے جو کہ دشمنی نہیں چاہتی، جو کہ اپنے بچوں کا دھیان رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ اپنے گھر والوں پہ سلامت رہنا چاہتے ہیں۔ کتنی بہنوں کے سر کے تاج اجڑیں گے، کتنی اور عورتیں بیوائیں ہوں گی، کتنی ماؤں کی کوکیں اجڑیں گی، کتنے بچے یتیم ہوں گے۔ مہربانی فرما کے ان دشمنیوں کو اب ختم کیا جائے، اور جس نے بھی یہ کارنامہ سر انجام دیا، اتنا بھیانک کارنامہ، اتنی بے دردی سے ایک جوان انسان کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔